31 मार्च से पेट्रोल डीजल पर यह नया नियम लागू होने जा रहा। सभी दिल्ली वासियों के लिए बड़ा अपडेट है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। देखिए बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में अब 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया है। ये नया नियम 31 मार्च से लागू होगा। अभी मतलब आज से तो मार्च का महीना शुरू हुआ है, तो एक महीने तक का समय है दिल्ली वासियों के पास। तब तक वो चाहे तो अपने 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीद सकते हैं। बाकी फिर वाहनों को चलाने की इजाजत तो नहीं होगी, लेकिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली में सीएनजी बसों को भी हटाया जाएगा। इनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब दिल्ली की नई सरकार कुछ नए कदम उठाने जा रही है। आज ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भी जल्द ही दी जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि हम पेट्रोल पंपों पर इस तरह के गैजेट लगा रहे हैं, मतलब आधुनिक मशीनें लगाई जाएगी जो स्कैन करके तुरंत पता लगाई लगी कि 15 साल से पुराने वाहन कौन से हैं। मतलब जैसे आप पेट्रोल पंप पर जाओगे तेल भरवाने के लिए, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करके मशीन बता देगी कि आपका वाहन 15 साल पुराना है या नहीं। और अगर 15 साल पुराना है तो ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। जैसे फास्टैग स्कैन होता है ना, वैसे ही कैमरे लगाए जाएंगे, एडवांस स्कैनिंग मशीनें डिवाइस लगाई जाएंगी पेट्रोल पंपों पर। और भी आज दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। शहर की सभी ऊंची इमारतों, होटलों पर एंटी स्मोक गन लगाना कंपलसरी कर दिया है। हालांकि ये नियम पहले से ही है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। जो लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दिल्ली में लगभग 90% पब्लिक सीएनजी बसों को इसी साल दिसंबर 2025 तक सिस्टमेटिक तरीके से हटा दिया जाएगा और इनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। इसी महीने मार्च में ही 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को मिलने वाली है। ये कहना दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार ने घोषणा की और कहा कि दिल्ली में 1000 नई ई बसें शुरू की जाएगी। हालांकि पिछली केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का परिवहन क्षेत्र वर्तमान में 235 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है और अब दिल्ली की नई सरकार ये एक नया रिकवरी प्लान पर काम कर रही है और इसमें लक्ष्य रखा गया कि 1 साल के अंदर अंदर परिवहन क्षेत्र को मुनाफे में लाना है। अभी दोस्तों दिल्ली में पोल्यूशन अभी भी मौजूदा समय में इस लेवल पर है कि हवा में सांस लेने मात्र से हर रोज 38 सिगरेट पीने जितना फेफड़ों को नुकसान है। आपके शरीर में ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, मतलब पोल्यूशन के छोटे छोटे कण, वो हमारे फेफड़ों में समा जाते हैं, जो ब्लड में भी प्रवेश करते हैं, खांसी और आंखों में खुजली तक पैदा करते हैं। तो इससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा होता है, लंग्स वगैरह रेस्पिरेटरी से जुड़ी। तो ये अभी फिलहाल दिल्ली की नई सरकार बनने के बाद पोल्यूशन पर पहला बड़ा फैसला लिया गया है। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा और रोजाना ऐसी काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।